करेगा? ऐसी सजा दिलवाऊंगा मुझे शीश पर मंडराएगा जिस दम तुम्हारे न बातें करो, तार देखा नहीं तूने शमशीर का, मैं ही भेजा हूँ राजन को मुल्क के अदमे, आज से मालिक हूँ सारी जागीर का। क्या करेगा? जिस पत्तल में तूने खाया उसी में छेद कर दिया। ये तो सेनापति की परंपरा। हराम ज्यादा मुझे ए छछूंदर कहीं की खून करवाने वाली तू और खून करने वाला गद्दार सेनापति। क्या करेगा? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हराम जादे, जब जिंदा बचेगा जब तो तू मुझे मारेगा। क्या करेगा? है? क्या करेगा तू और मेरे साथ? तेरी देख सूरत चले तन हमारा। तेरी देख सूरत और चले तन हमारा, न जीते जी देखूं ये मुखड़ा। हरामजादे, तू इस राज का जब यहाँ से जिंदा बचेगा तू इस राज का राजा हो गया है। मैं इस राज का मालिक हूँ, इसीलिए मेरे बदन पे घोड़े चला रहा है ना। सेनापति कहो। अरे इस हराम जादव को अपने हाथों से नहीं मारा जाए। फिर इसको जल्लाद बुलाइए तुरंत। राज दरबारी, जा जा तुरंत जल्लाद को आवाज दे, तुरंत राज दरबार में पेश करो। ठीक मंत्री जी। जाओ। कोई जल्लाद है? ओ जल्लाद भाई। अरे मैं राम बली बोल रहा हूँ। अरे क्या बात है बली? आइए दरबार में आपका इंतजार हो रहा हूँ, मंत्री जी बुलाए हैं आपको। अच्छा, मुझे दरबार पर बुला रहा है। हाँ जल्दी बुला रहा हूँ। सेनापति की जय हो। खुश रहो जल्लाद। महारानी जी की जय हो। सेनापति जी, कौन सा काम पड़ गया कि आज जल्लाद को आज दरबार में बुलवाया गया? जल्लाद जरूर बताएंगे। सबसे पहले इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी लगाओ। क्या इसके हाथ में हथकड़ी लगाना है? हाँ। ठीक है, तुम्हारे हुक्म का पालन यह जल्लाद जरूर करेगा। लगाओ, इसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। सेनापति जी, हाँ, तुम्हारे कहने से इसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया हूँ। इसको ले जाओ यहाँ से बियाबान जंगल। इस हरामजादे का वही कत्ल कर देना और इसके नैन और कलेजा निकाल करके महारानी के चरणों में डाल देना। ठीक है सेनापति जी। लेकिन जल्लाद याद रहे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ये जिंदा बचा तो तेरा खानदान नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। सेनापति जी, कहो। मैं जल्लाद हूँ, मैं जल्लाद हूँ कि मेरे हाथों से तुम्हारा दुश्मन बचेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे दुश्मन का आंख और कलेजे निकाल कर मैं महारानी जी को मैं कदमों पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसको ले जाओ। ठीक है सेनापति जी।
भैया मैं अपनी तरफ खींचता हूँ, तो अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ भैया। चल मेरे साथ। चलो। क्या बताऊं, ये घनघोर जंगल में इसको मैं कत्ल करने के लिए ले आया हूं। पहले फूल सिंह से पूरी पूछना चाहिए, फिर तो मैं फूल सिंह को मैं कत्ल कर दूंगा। फूल सिंह, भैया मैं तुझे घनघोर जंगल में कत्ल करने के लिए मैं ले आया हूं। बोल, मारने से पहले कुछ खाना चाहता है? नहीं भैया, मैं कुछ खाना नहीं चाहता। क्या तू मरने से पहले कुछ खाना नहीं चाहता है? नहीं। बोल, कुछ पीना चाहता है? ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ ना पीना चाहता हूँ भैया। न तू मरने से पहले न कुछ खाना चाहता है न कुछ पीना चाहता है, तो बोल, मरने से पहले किसी से मिलना चाहता है? मिलना चाहता हूँ भैया। किससे मिलना चाहता है? मेरा कत्ल करने से पहले यदि आप मेरे बहन से मिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। तो मरने से पहले तू मिलना चाहता है, तू अपनी बहन से मिलना चाहता है? जी। ये बोल, तेरे बहन का नाम क्या है? तेरी बहन मिलेगी कहाँ? भैया मेरी बहन का नाम रेखा है। वो दोनों आग की अंधी है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। इस वक्त वो राजमहल में होंगी। बोल से, जी। तेरी बहन का नाम रेखा है, जी। वो भी बचपन की अंधी है। हाँ, बचपन की अंधी है साहब। वो मिलेगी तो राजमहल में मिलेगी। जी। फूल सिंह, याद रखना, यह जगह घनघोर जंगल से कहीं भाग नहीं जाना। मैं तेरे बहन रेखा को मैं राजमहल में बुलाने जा रहा हूँ। मैं इसी जगह मिलूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं भैया। ठीक है, यही संग तुम ठहरो। यही जगह रहूंगा। ठीक है। अरे है कोई राजमहल में? कौन है भैया? अरे निकल राजमहल के बाहर। तेरे राजमहल के बाहर एक जल्लाद खड़ा हुआ है। जल्लाद भैया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई खता नहीं किया भैया। किस लिए आए हो मेरे पास? रेखा, हाँ भैया। तू गुनाह नहीं किया तो तेरा भाई फूल सिंह ने गुनाह किया है। भैया, मेरे भैया ने क्या खता किया भैया? क्या गुनाह किया? जो गुनाह किया है, तेरी माताजी और सेनापति एक जल्लाद के हाथों तेरे भाई को सौंप दिया है। रेखा, तो अपने भाई से फूल सिंह से मिलना चाहती हो तो चल मेरे साथ। भाई घनघोर जंगल में छोड़ कर आया हूँ। मिलना चाहे तो चल अपने भाई से मिल ले, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए जुदा हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो मेरे भैया से जरूर मिला दो। चलो मैं चलूंगी भैया। चल मेरे साथ। फूल सिंह, देख तेरे सामने तेरी बहन रेखा आ चुकी है, मिल लो। भैया, भैया रेखा, तुमने क्या गुनाह किया भैया? क्या खता हो गई तुम्हारे हाथों में हथकड़ी? हाँ बहन, हाँ भैया। मेरे हाथों में हथकड़ी इसलिए लग गई है, क्या किया? पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। हाँ। माँ का स्वर्गवास तो पहले ही हो चुका था। पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे कौशल सिंह पैदा हुआ। पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। बोले अगर सबकी इच्छा हो तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, और जो लड़का शादी करने के लिए राजी हो जाएगा उस लड़के को मैं आधा राज दे दूंगा। सौतेली माँ और उसका बेटा वो भी दरबार में थे। बहन, हाँ। ये बात सुनकर कौशल सिंह और सौतेली माँ के दिल में खलिश पैदा हो गई कि अगर इस संधि को आधा राज दे देंगे तो मेरे बेटे कौशल सिंह का क्या होगा।
अच्छा भैया। कौशल सिंह ने कहा पहले मेरा हिस्सा बांट दो हाँ और बाद में जो तुम्हें देना हो पिताजी दे दो। हाँ, ये तो दरबार में हो रहा है। मैंने कहा शादी हो जाए तो, हाँ और शादी के बाद हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। कौशल सिंह ने कहा शादी हो या भाड़ में जाए। गुस्से में आकर मैंने दो एक हाथ मार दिया बहन। हाँ सौतेली माँ ने कहा बेटा घबराओ नहीं, तिजोरी की चाबी मेरे पास है, चल तू मेरे साथ। पिताजी ने कहा चुपचाप इसको लेकर चली जाओ। राजमहल चले गए। उसके बाद सौतेली माँ तुम्हें काफी परेशान करती थी बहन। पानी भरने के लिए नदी किनारे भेजती थी। अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े तुझसे तुझी जब तुझे मार पीट रही थी मौके पे आ गया। गुस्से में आकर माँ को उल्टा सीधा बोल दिया। पिताजी के पास शिकायत लेकर गई। मैंने कहा पिताजी जरा बहन की हालत देखो किस तरीके मारती पीटती है। बोले फूल सिंह मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं खामोश रह गया। जब तुमने बात सारी बता दिया तो पिताजी ने माँ को काफी मारा पीटा। अच्छा भैया। और बोले चुपचाप चली जाओ राजमहल। जब राजमहल गई और मैं तुमको लेकर राजमहल चला गया। उसके बाद सौतेली माँ ने क्या किया बहन, हमारे राज का जो गद्दार सेनापति है प्यार किया और उससे वादा करवा लिया कि यदि हमारे महाराज का खून कर दोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी और इस राज की रानी तो मैं। सेनापति ने वादा करवा लिया। तुम्हारा वर ढूंढने के लिए वो गद्दार सेनापति पिताजी को रतनगढ़ ले गया बहन। अच्छा और जंगल में ले जाकर पिताजी को गोली मार दिया बहन। तुम रो रही थी, माँ रो रही थी और वो कमीना गद्दार सेनापति रो रहा था। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले डाकुओं का दल मिल गया था, तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया और मैं वापस चला आया। बात मेरे समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति। मुझे क्रोध आ गया बहन। मैंने कहा मैं पिता का बदला तुम दोनों से अवश्य लूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों के दिल में विचार हुआ कि यदि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो हम दोनों को कत्ल कर देगा। जल्लाद बुलाकर इसको जल्लाद के हवाले कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मेरा तो कत्ल हो जाएगा रेखा, लेकिन तेरा क्या होगा बहन? भैया यही तो सोच रही हूँ कि मेरा इस दुनिया में अब तुम्हारे सिवा कौन है। ना हमारी माँ रह गई, ना हमारे पिताजी रह गए, हम भाई बहन है। अगर तुम ही कंधी को सहारा देने वाले थे भैया, अगर तुम्हें जल्लाद ले गया तो मेरा क्या होगा भैया? यही तो मैं सोच रहा हूँ रेखा। अब ये जिंदा मुझे नहीं छोड़ेगा बहन। अरे मेरे भैया बिरनी हजार, मेरे भैया बिरनी हजारी, दिल खेगी बेनी तुम्हारी, मेरे भैया बिरनी हजारी।
कमाल है बहन, ये जल्लाद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रेखा फौज सिंह भैया, तो अपनी बहन से मिल चुका? हाँ भैया मिल चुका। चल भाई घनघोर जंगल में मैं तेरा कत्ल करूंगा, तेरा आंखों कलेजे निकाल कर सेनापति को और तेरे माता जी को मुझे दिखाना है। जल्लाद भैया, मैं तुम्हारे हाथ सकती हूँ, पैर पड़ती जल्लाद भैया, मेरे भैया को छोड़ दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जल्लाद भैया। रेखा रहम करो जल्लाद भैया। तू मेरे नजर से दूर हो जा, तेरा भाई मेरे हाथों से बचेगा नहीं, दूर हो जा। जल्लाद भैया मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं जल्लाद भैया। भैया दुनिया में कौन सहारा देगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया
फूल सिंह, भैया मैं अपनी तरफ खींचता हूँ, तू अपनी तरफ खींच रहा नहीं, मैं है। तो आपके साथ रहूं। चल मेरे साथ। चलो। क्या बताऊं, फूल सिंह को तो मैं कत्ल कर दूंगा। कत्ल करने से पहले फूल सिंह से पूछूं क्या राज है, क्या कहानी है कि फूल सिंह की माता जी और सेनापति एक फूल सिंह को एक जल्लाद के हाथों सौंप दिया है। फूल सिंह, भैया तेरी राज क्या है, क्या तेरी कहानी है कि तेरी माताजी और सेनापति एक तुझको जल्लाद के हाथ सौंप दिया? यानी आप कत्ल करने के लिए लाए हैं या मेरी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ, मैं कत्ल करने से पहले तेरी राज और तेरी कहानी पूछना चाहता हूं। क्या कहानी है, क्या तेरा राज है कि तेरी माताजी और सेनापति एक जल्लाद के हाथों तुमको सौंप दिया? ठीक है, यदि आप पूछते हैं तो मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। भैया, मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छा, उस राज के राजा मेरे पिता समर सिंह थे। क्या तुम्हारे पिताजी थे? समर सिंह। फिर क्या हुआ? हमारी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। फिर क्या हुआ? पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे एक लड़का पैदा हुआ। फिर क्या हुआ? हमारी बहन जन्म की अंधी है,